ओम शांति। आज की डेट है 29 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि बच्चे बेहद में टिकना है, हद में नहीं जाना है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब यह सब कुछ विनाश होने वाला है। पावन बन करके हमें वापस अपने शांति धाम जाना है। बाबा कहते हैं हद की जो पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है वह सब खलास हो जाना है। यह तो सब मिल्कियत है हद की। बाबा हमें बेहद में ले जाना चाहते हैं। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, यहाँ तो माया का पंप भरा है। हम भक्ति मार्ग में पत्थर बुद्धि बेसमझ बन गए थे। बाबा आकर के ज्ञान देकर पारस बुद्धि और बहुत समझदार बनाते हैं। बाबा का जो वर्षा हम प्राप्त करते हैं उसमें सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमें यह ज्ञान डायरेक्ट बाबा से मिलता है। बाबा के डायरेक्ट वर्जन्स हम सुनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी घर जाना है, फिर सतयुग में जाना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और यह युग एक ही बार आता है जिसमें हमें सत का संग मिलता है। बाकी आधा करब तो हम झूठ का संग में ही रहे हैं। हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है श्रेष्ठ। हमें कांटों से फूल बनना है और विश्व के मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं बुद्धि में 3-4 बातें मुख्य बिठा दो तो देवी गुण धारण करने में मेहनत नहीं लगेगी और पवित्र भी तो बनना है। तो यह 3-4 बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है कि पहला, विनाश तो होना ही है, इसलिए हमें बेहद में जाना है। फिर बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो। फिर बाबा से मीठी और कोई चीज यहाँ होती ही नहीं है। आदि और अंत का यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं होते। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि होते हैं। सतयुग में तो एक ही डिनाइस्टी होगी। इस समय हम हैं संगम युगी ईश्वरीय परिवार के। हम जाएंगे शांति धाम, सुख धाम और फिर यह है दुख धाम। बुद्धि से इस दुख धाम का वैराग्य करना है। बाबा हमें कभी नहीं कहते कि बच्चे घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ में रहते बुद्धि से संन्यास करना है। इस सारी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सब नूंद है। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हम कितने बेसमझ थे, अभी बाबा आकर हमें समझदार बनाते हैं। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है यह हम ही तो जानते हैं। फिर औरों को भी तो समझाना है। हम निमित्त है। हम औरों का कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं यह बाप ही हमें समझाते हैं। हमें ही फिर औरों को समझाना है।
थर्ड पॉइंट है, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का, क्योंकि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही गीता एपिसोड। इसी गीता एपिसोड से भक्ति मार्ग चलता है। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है। मनुष्य कोई गीता आदि नहीं सुनाते हैं। सत्य गीता तो भगवान ही आकर सुनाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हैं। बाबा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा यह ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं और हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। यह ज्ञान कोई देहधारी आकर नहीं सुनाते हैं। जो देहधारी ज्ञान सुनाते हैं वह उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं है। रूहानी ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। फोर्थ पॉइंट है, पर गीता भी सुनाते हैं कि भगवानुवाच है काम महाशत्रु है। इन पर तो जीत पाने से ही हम जगत जीत बनते हैं, परंतु कोई समझते नहीं है। भगवान तो है ही सत्य, ट्रूथ है। देवता कैसे बने? देवता भी भगवान से ट्रूथ सीखे हैं ना। भगवान ने ही तो हमें देवता बनाया है। निराकार बाप ने इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे बनाया है, ऐसे कर्म करना सिखाया है। ब्रह्मा बाप द्वारा इस सृष्टि को रचा है। अभी हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ऊंच ते ऊंच है निराकार, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी हम जो देखते हैं वह सब साकार है। मंदिरों में भी हम लिंग देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसका ये अर्थात है कि भगवान का कोई शरीर नहीं है। शिव बाबा तो है ही निराकार। नाम है शिव बाबा, रूप है निराकार और सबसे न्यारा है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है, नहीं। शिव बाबा की जन्म पत्री नहीं होती है, श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। वह बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक ही है। फिफ्थ पॉइंट है, जो सच्चे आशिक है वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। आशिक क्या करता है? मासूक को याद करता है। कर्म करते समय भी निरंतर उसी की ही याद में रहेगा। इसलिए हर कर्म में, हर परिस्थिति में वह सदा प्राप्ति की खुशी में होगा। यह जो मासूक है वह बेहद की गुण है, परम पवित्र है। तो यदि हम उनको याद करेंगे तो हमारे अंदर भी वह क्वालिटीज़ आती रहेगी। तो बाबा कहते हैं अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता करो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहेंगे। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगेगी। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति तो ज़रूर होगी ही होगी। आज का स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शैल मिल जाएगा। हमें निमित्त बनना है तो सेवा सहज ही सफलता का रूप धारण कर लेगी। ओम शांति।